क्या आपको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं? If it is so, then this video is just for you. In this video, I will tell you how to solve numerical problems of physics of any chapter. इसमें सबसे पहले करना क्या है आपने? मुश्किल कहाँ पे आती है बच्चों को? मुश्किल ये है कि जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसकी समझ नहीं आती बच्चों को, जिसकी वजह से उन्हें ये सॉल्व करना मुश्किल लगता है। तो आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी विल गो टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। नाउ वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, देन वी विल गो टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। By understanding the statement of the numerical, we will decide which formula will be used to solve this numerical. So this is important. Statement is that a wave travels at a speed of 300 meters per second and has a wavelength of 3 meters. Calculate its frequency. So students, simple statement है, बहुत ही आसान है। इसमें जस्ट आपको स्पीड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो इट्स वेरी सिंपल। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज वेव इक्वेशन व्हिच इज v is equal to f lambda. v is the speed of the wave, f is the small f is the frequency of the wave, and lambda shows the wavelength of a wave. So first of all we will write given data. So a wave travels at a speed of 300 meter per second. So speed of wave is equal to 300 meter per second. Now has a wavelength of 3 meters. उसकी जो wavelength है वो हमारे पास 3 meters है। is equal to lambda which is 3 meter. स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव तो स्टूडेंट्स, जब आपको स्पीड गिवन है, लैम्डा गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, तो वी विल यूज द वेव इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू v is equal to f lambda. तो लिखेंगे वी नो दैट v is equal to f lambda. So now we will put the values of given things in this formula. तो v की जगह पे हम 300 पुट करेंगे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में जो रिलेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो लैम्डा हमारे पास 3 है, तो इस इक्वेशन की साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम 300 over 3 is equal to f. After cancellation we got 100 hertz is equal to frequency. So this is your answer. Now we will try to understand the statement of numerical 12.3. इसमें लिखा है a sound wave has a frequency of 250 hertz. एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो स्पीड है वो स्टूडेंट्स 340 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स वेवलेंथ, हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो अगेन मैंने आपको कहा था कि जब भी हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो हमें डाटा मालूम होता है, जो चीज़ें हमें समझ पाते हैं, उससे फिर हम अखज़ करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो इट्स वेरी इजी। फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है एंड वेवलेंथ वी हैव टू फाइंड। अगेन वी विल यूज द वेव इक्वेशन इन दिस न्यूमेरिकल। सो द वेव इक्वेशन इज v is equal to f lambda.
So this formula will be used in this numerical. Now come towards the given data. First of all, frequency. स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 250 हर्ट्ज. नाउ स्पीड which is equal to v and it is 340 मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है. लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो फार्मूला चूंकि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, v is equal to f lambda, तो I will write here, we will know that v is equal to f lambda. Now put these values in the formula. तो सबसे पहले v जो है वो 340 है, वो पुट करें, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपने 250 हर्ट्ज पुट करनी है, मल्टीप्लाई लैम्डा आपने फाइंड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 250 जो है ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इक्वेशंस में ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर एक नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 250 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे विद कैलकुलेटर, आंसर विल बी 1.36 meters. This is your answer. We have got the wavelength.